महाराष्ट्र में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर महाविकास अघाड़ी सरकार की बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। पहले उद्धव सरकार पुरजोर कोशिश करती रही है कि मामला सीबीआई को न सौंपा जाए। हालांकि उद्धव ठाकरे की एक न चली और सुप्रीम कोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी है। अब महाविकास अघाड़ी सरकार सीबीआई पर ही सवाल खड़े कर रही है। सुशांत केस को सीबीआई को सौंपने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद महाराष्ट्र सरकार चौतरफा घिरी है। इस बीच शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अटपटा ट्वीट किया है। उन्होंने शायराना अंदाज में कहा है कि हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। हालांकि ये पता नहीं चल रहा है कि राउत का इशारा किसकी ओर है, लेकिन माना जा रहा है कि सुशांत केस की सीबीआई जांच को लेकर ही ये ट्वीट किया गया है। संजय राउत ने ट्वीट किया है, उनसे कहना कि किस्मत पे इतना नाज न करें, हमने बारिशों में भी जलते हुए मकान देखे हैं। जय महाराष्ट्र। शिवसेना सांसद संजय राउत सुशांत मामले पर शुरू से ही बयानबाजी कर रहे हैं। उनके बयानों को लेकर सुशांत के परिवार ने भी नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि कल राउत थोड़े खामोश जरूर दिखे, लेकिन एक बार फिर ट्वीट कर आग में घी डालने का काम किया है। संजय राउत से पहले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी सुशांत केस की जांच का जिम्मा सीबीआई को देने पर टिप्पणी की थी। शरद पवार ने कहा कि वो आशा करते हैं कि इस केस का हाल नरेंद्र दाभोलकर हत्या मामले की तरह न हो जाए, जिसकी जांच अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि सुशांत केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से ही महाराष्ट्र सरकार घिरी हुई है। इस मामले में एक दिन पहले सांसद संजय राउत ने कहा था कि महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां कानून सबसे ऊपर है। हालांकि सुशांत केस सीबीआई के लिए भी नाक की लड़ाई बन गई है। देखना होगा कि सीबीआई इस केस को कितना जल्दी सुलझाकर सुशांत के परिवार और 130 करोड़ देशवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरती है। राजस्थान में सियासी लड़ाई भले ही टल गई है, लेकिन सीएम गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच पिछले दिनों जो कुछ हुआ पूरे देश ने देखा। हालांकि कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद पायलट कांग्रेस में वापस तो आ गए हैं, लेकिन गहलोत के साथ उनकी तल्खियां खत्म नहीं हुई है। विधानसभा सत्र के दौरान भी गहलोत ने पायलट की सीट छीन ली और उन्हें पीछे बैठा दिया। हालांकि इस दौरान पायलट खून का घूंट पीकर शांत रह गए। राजीव गांधी जयंती पर पायलट और गहलोत का मिलन होना था, लेकिन अचानक गहलोत ने अपना कार्यक्रम बदल लिया। दरअसल जयपुर में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को श्रद्धांजलि देने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट को आना था। सचिन पायलट के आने के साथ ही सीएम अशोक गहलोत के लिए जो पुलिस बल और पुलिस रूट लगा था उसे हटा लिया गया। सूचना आई कि गहलोत कार्यक्रम में नहीं आएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के मिलन की आस लगाए कांग्रेसियों को निराशा हाथ लगी। इस मौके पर सचिन पायलट ने कहा कि राजीव गांधी 400 से ज्यादा सीट लेकर आए थे, मगर 2 सीट वाली बीजेपी का भी पूरा सम्मान करते थे। अब गहलोत के कार्यक्रम में नहीं पहुंचने पर कयासों का बाजार एक बार फिर गर्म हो गया है। सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या अशोक गहलोत अब भी सचिन पायलट को स्वीकार नहीं किए हैं और सरकार बचाने के लिए उनको पार्टी में शामिल कराया गया है, जबकि पायलट ये बयान दे चुके हैं कि आलाकमान ने उन्हें भरोसा दिया है कि उनके साथ न्याय किया जाएगा। अब कैसा न्याय आलाकमान करेंगे ये तो पायलट और कांग्रेस जाने, लेकिन गहलोत और पायलट का मिलन नहीं होना यही संकेत दे रहा है कि कांग्रेस के अंदर अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। महाराष्ट्र में बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी, लेकिन बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया उसके बाद महाराष्ट्र सरकार की बोलती बंद हो गई। अब उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस ने भी घेरा है। पहले शरद पवार के पोते पार्थ पवार ने सीबीआई जांच पर खुशी जताकर उद्धव ठाकरे के जले पर नमक छिड़कने का काम किया। पार्थ ने ट्वीट किया सत्यमेव जयते, और अब उसके बाद कांग्रेस ने भी शिवसेना पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम भी प्रदेश सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए नजर आए। संजय निरुपम ने अपने ट्वीट में लिखा कि मुंबई पुलिस नाहक प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करे, सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु की जांच सीबीआई को सौंप दे। मुंबई पुलिस की क्षमता पर किसी को शक नहीं है, पर इस मामले की जांच में ढिलाई बरती जा रही थी, ये दिख रहा था, कारण सरकार जाने। निरुपम के इस ट्वीट पर राज्य में सियासी बवाल मच सकता है, क्योंकि संजय निरुपम कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन के बाद से ही शिवसेना पर हमलावर रहे हैं। सुशांत मामले को लेकर भी उन्होंने कई बार उद्धव ठाकरे और मुंबई पुलिस पर निशाना साधा। हालांकि इस बार का ट्वीट निरुपम के लिए भारी न पड़ जाए। निरुपम को लेकर शिवसेना ने पहले भी कांग्रेस आलाकमान के सामने विरोध जता चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी निरुपम पर चुप्पी साधे है और निरुपम लगातार उद्धव ठाकरे की कमियों को गिनाने में जुटे हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुशांत मामले को लेकर
महाराष्ट्र सरकार के सारे दावे को खारिज कर दिया और निर्देश देते हुए कहा कि मुंबई पुलिस सारे सबूत सीबीआई को आगे की जांच के लिए सौंप दे। हालांकि इस मामले को लेकर शिवसेना का कहना है कि ये स्क्रिप्ट पहले से तय थी, लेकिन अब शिवसेना और उद्धव ठाकरे की चलने वाली नहीं है, क्योंकि जांच तो हर हाल में सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई कर रही है। मुंबई पहुंचते ही सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। जानकारों की माने तो अब इस केस से जुड़े एक लोगों से सीबीआई की टीम अपने अंदाज में पूछताछ करेगी। सीबीआई ने मामले में पहली कार्रवाई करते हुए सुशांत सिंह राजपूत के कुक नीरज सिंह को उठाकर ले गई। सीबीआई कुक नीरज को लेकर पूछताछ के लिए गेस्ट हाउस पहुंची है। कुक नीरज से बिहार और मुंबई पुलिस भी पूछताछ कर चुकी है। अब सीबीआई अपने स्तर पर नीरज से पूछताछ करेगी। दोनों राज्यों की पुलिसिया पूछताछ में नीरज ने बताया था कि अभिनेता की आत्महत्या वाले दिन उसने ही सुशांत को जूस दिया था। इसके साथ नीरज ने कहा था कि सुशांत सिंह ने सुसाइड वाले दिन अंदर से दरवाजा बंद किया था। वहीं इस केस की अहम कड़ी यानी सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती से सीबीआई जल्द ही पूछताछ करने वाली है। सीबीआई के जांच शुरू करते ही महाराष्ट्र सरकार और उद्धव ठाकरे की भी टेंशन बढ़ गई है। वहीं इस केस में सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे का भी नाम जुड़ा है। सूत्रों की माने तो सीबीआई आदित्य ठाकरे से पूछताछ कर सकती है। हालांकि आदित्य से अगर पूछताछ होती है तो महाराष्ट्र में एक बार फिर सियासी घमासान मच सकता है। वहीं आदित्य ठाकरे साफ कर चुके हैं कि उन्हें और उनके परिवार को इस केस में घसीटा जा रहा है। इसके अलावा सीबीआई के रडार पर मुंबई पुलिस के 2 अधिकारी भी हैं। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस के उन अधिकारियों से भी मुलाकात करेगी जो सुसाइड वाले दिन एक्टर के घर पहुंचे थे। गौरतलब है कि केस की जांच के लिए सीबीआई की 5 टीम बनाई गई है, जो मुंबई में इस केस से जुड़े सभी लोगों से पूछताछ करेगी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर सियासत जारी है। मामले की जांच अब सीबीआई कर रही है। इसके साथ ही शिवसेना की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। पहले शिवसेना ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल खड़ा कर दिया और अब शिवसेना ने सामना के जरिए बिहार सरकार पर निशाना साधा है। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में सुशांत केस में बिहार पुलिस की जांच के अधिकार पर कई सवाल उठाए हैं। शिवसेना ने कहा है कि इस केस में बिहार पुलिस की ओर से जांच किया जाना अपमानजनक है। शिवसेना का कहना है कि मुंबई पुलिस इस केस की जांच अच्छी तरह से कर रही है। ऐसे में इस मामले को सीबीआई के पास ट्रांसफर किया जाना उचित नहीं था। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में लगातार मुंबई पुलिस और सरकार संदेह में है। उधर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा है कि उनकी सरकार कोर्ट के फैसले का सम्मान करेगी, लेकिन मुंबई पुलिस भी इस केस की जांच सही दिशा में कर रही है। ऐसे में उसे भी जांच की इजाजत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुशांत मौत मामले की जांच सीबीआई को सौंपे जाने के बाद अनिल देशमुख और शिवसेना की ओर से मुंबई पुलिस का जिस तरह से बचाव किया जा रहा है, उसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि मुंबई पुलिस भी सीबीआई के समानांतर अपनी जांच जारी रख सकती है। हालांकि ये समझ से परे है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार क्यों चाह रही है कि मामले की जांच मुंबई पुलिस ही करे। महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस के हालिया बयानों के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर दोनों मिलकर इस केस में किसको बचा रहे हैं। सीबीआई से महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस क्यों डर रही है? हालांकि इन सवालों का जवाब जांच के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।